एक एक कोना पकड़ लिया। जो चार बड़े बड़े कबीले लड़ रहे थे आपस में, उन चारों कबीलों के सरदारों से आपने चादर का एक एक कोना पकड़वा दिया और फिर आपने कहा इसको उठाओ। सब लोगों ने उसको चादर को उठाया। हजरे अस्वद भी उठ गया जो उस चादर में रखा हुआ था। हजरे अस्वद भी उठ गया। आपने कहा इस चादर को लेकर चलो खाने काबा के पास। सब लोग उस चादर को लेकर आए। जब खाने काबा तक पहुंचे तब अल्लाह के रसूल ने उसको हजरे अस्वद को अपने हाथ से उठाकर वहां पर रख दिया जहां पर वो आज भी मौजूद है। अपने हाथ से उठाकर रख दिया। इस फैसले से सब खुश हो गए। हर कबीले का सरदार ये कहने लगा कि हजरे अस्वद को मैंने उठाया। वो कहता मैंने उठाया, वो कहता मैंने उठाया, चौथा भी कह रहा मैंने उठाया। और सबको कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। ये थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्लबंदी, ये थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूरअंदेशी। और नबी बनने से पहले जिस नबी की अक्लमंदी और दूरअंदेशी का ये आलम हो, तो नबी बनने के बाद उस रसूल की अक्लमंदी और दूरअंदेशी का आलम क्या हो। फितना और फसाद किस तरीके से रोक दिया। जो कौम तलवार से नीचे किसी की बात ही नहीं करती थी, इतनी लड़ाका कौम, एक कबीले की बकरी दूसरे के कबीले के खेत में चली गई। एक बकरी इस कबीले की उस कबीले के किसी आदमी के खेत में चली गई। उसने उसको डंडा मार दिया। उस बकरी के टांग में चोट आई। बकरी लंगड़ाते हुए अपने घर आई। इस कबीले के लोग उस कबीले के लोगों से लड़ने लगे, तूने मेरी बकरी को लाठी क्यों मारी। उसने कहा तेरी बकरी मेरे खेत में कैसे आई। बकरी तो बच गई, लेकिन दोनों कबीले मेरे भाइयों लड़ाई लड़ते हैं तो ये लड़ाई 27 साल तक चलती रहती है और रुकने का नाम नहीं लेती। आप अंदाजा लगाएंगे कितनी खतरनाक कौम थी ये। बकरी नहीं मरी, बकरी की सिर्फ टांग टूटी, लेकिन दोनों कबीलों में जब लड़ाई हुई तो ये लड़ाई 27 साल तक चलती रही। और 27 साल के बाद जब आपस में मिलन होता है, मुलाकात होती है, दोनों कबीलों को मिलाया जाता है, उस वक्त दोनों कबीलों के अफराद के मरने वालों की तादाद गिनी जाती है तो पता चलता है कि दोनों कबीलों के तकरीबन 40,000 अफराद अब तक मर चुके हैं। एक बकरी के चारा खाने की वजह से कितनी खतरनाक कौम थी। इस कौम को इंसान बनाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। तुम अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हारे ऊपर बर्पा की, जो उसने तुम्हारे ऊपर नाफिज की, जो उसने तुम्हारे ऊपर बरसाई। इज़ कुंतुम आदान, आपस में तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, आपस में तुम एक दूसरे के हरीफ थे, आपस में तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम अल्लाह की इस नेमत से आपस में भाई भाई बन गए। ऐसी कौम को अल्लाह के नबी ने मोहब्बत से, अखलाक से भाई भाई बना दिया। एक दूसरे के लिए लड़ने, एक दूसरे को मारने वाले, एक दूसरे के लिए अपनी जान देने लगे, एक दूसरे के लिए अपनी जान निछावर करने लगे। ऐसा भाई बना दिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसलिए हमें और आपको ये देखना है कि मौका और महल क्या है। हर सही बात हर वक्त नहीं बोली जाती, हर सही काम हर वक्त नहीं किया जाता, ये भी सुन लीजिए। वक्त और मौके की नज़ाकत को देखकर शरीयत उसमें भी हमारी रहनुमाई करती है। अल्लाह के रसूल और आपके साहबा उम्रा करने ही तो आ रहे थे।
जो रोक दिया गया और नहीं करने दिया गया। और काफिरों ने कह दिया अगर मक्का में घुस जाए मोहम्मद और मोहम्मद के साथी तो उनको कत्ल कर दो और गर्दनें उड़ा दो। मैं पूछना चाहता हूं क्या उम्रा करना गलत था? मक्के में अल्लाह के नबी और सहाबा पैदा हुए, हम जहां पैदा हुए हम ही को वहां घुसने नहीं दिया जा रहा है, हम ही को वहां घुसने से मना किया जा रहा है। उस मंजर को आप सुनेंगे? हैं? सुनिए, आप सोचेंगे कि अल्लाह के रसूल ने इतना दबकर समझौता किया? आप तो बड़े बाप के बेटे हैं, आप समझौता कहां करेंगे? हम तो बड़े बाप की औलाद हैं, हमारी फित्र, हम तो खान हैं, हम तो पठान हैं, हम तो ऊंची कौम के में पैदा हुए हैं। डायलॉग देखो, सर कटाना गवारा है, सर झुकाना गवारा नहीं। ये मौका था, ये महल था, आई लव मोहम्मद का जलूस निकालना और लेके चलना और वरगलाना और कहना और चीखना कि हम तो निकालेंगे मोहम्मद के नाम पर हमारी जानें भी कुर्बान। और जब डंडे बरसे और लाठियां चली तो चप्पल गिन नहीं पा रहे थे कि कितनी चप्पलें हैं। कहां चली गई थी वो मोहब्बत? कोई मरा नहीं, कहां चली गई थी वो लोग जो कह रहे थे कि मोहम्मद के नाम पर हमारे सीने छलनी हो जाने के, हम कराने के लिए तैयार हैं, हम जान देने के लिए तैयार हैं। आज मेरे भाइयों गौर करो, बरेली की धरती पर और बरेली की सरजमीन पर आज कितने मकान और कितनी दुकानें आज बुलडोज कर दी गई और गिरा दी गई। कौन है इसका जिम्मेदार? किसने मना किया कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए? रसूलुल्लाह से मोहब्बत तो हमारे ईमान का हिस्सा है। जिसके अंदर रसूल की मोहब्बत नहीं वो मुसलमान ही नहीं। लेकिन जज्बात, जोश, और उस जोश में हम ये भूल गए कि इस वक्त कौन लोग हमारे सरों पर मुड़लाए हुए हैं और कौन लोग बैठे हुए हैं, ये हम भूल गए। अल्लाह के नबी भी अपने सहाबा के साथ निकले थे, मदीने से चल चुके थे, हुदैबिया के मकाम पर पहुंच चुके थे। और यहाँ जितने लोग बैठे पूछिए, हज करने गए होंगे, उम्रा करने गए होंगे, हुदैबिया का मकाम देखा है? मैं भी सन 1914 में मैं भी 2014 में अपने वालिद साहब के साथ गया था हज करने के लिए और अपनी वालदा के साथ। मैं हुदैबिया के मकाम को देख चुका हूं। मक्के से कोई 7 मील की दूरी पर मदीने से चले अल्लाह के रसूल और आपके सहाबा, जिसमें अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, हजरत अली भी हैं, बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं। ये काफिला मदीने से चला। आजकल की तरह ये जमाना नहीं था कि मौलाना जर्जी साहब पटना से 1 बजे दिन में वंदे भारत पे बैठे और शाम को 7 बजे आपके किशनगंज में उतर गए और जलसे में आके कहने की सफर बहुत लंबा था, बहुत थक चुका हूं, तबीयत खराब है। ये वो दौर नहीं था। घोड़े का सफर, खच्चर का सफर, ऊंट का सफर, लाइटों का जमाना नहीं। रास्ते में कितनी तकलीफ से गुजरना हुआ होगा आपको। और 300 मील तकरीबन 450 किलोमीटर का सफर करके हुदैबिया के मकाम पर आकर रुक गए। बरेली के लोगों की तरह अल्लाह के नबी के सहाबा में ऐसे भी ऐसे लोग थे जो ये कह रहे थे कि अल्लाह के रसूल नहीं, हम तो आए हैं तो उम्रा करके जाएंगे, या तो मरेंगे या मारेंगे। और नबी के सहाबा मौत से पीछे हटने वाले नहीं थे। वो ऐसे थे कि कोई कहता था कि आए खुबैब, आज तक तो मैं भी अच्छा लगता होगा कि मैं बच जाऊं और मेरी जगह मोहम्मद फंस जाएं। तो हजरत खुबैब ने कहा कि मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि मेरे पैर में, अल्लाह के रसूल के पैर में कांटा चुभ हो दिया जाए और मेरी जान बच जाए। अगर मुझसे कहोगे कि सिर्फ अपने पैर में कांटा चुभ हो लेने दो, मैं मोहम्मद को छोड़ दूंगा, तो अल्लाह की कसम मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में कांटा भी नहीं चुभ होने दूंगा, अपनी जान दे दूंगा, लेकिन नबी के पैर में कांटा भी चुभाने